सो अस्सलाम वालेकुम। सो टॉपिक है आज हमारा कि दुनिया में हम पासिव इनकम को कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले दो किस्म की इनकम, एक एक्टिव इनकम है, एक पासिव इनकम है। सो 80% जो पॉपुलेशन है हमारी वर्ल्ड वाइड की, वो पासिव इनकम कमाना चाहती है, जिसमें से 65% जो लोग हैं वो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। पासिव इनकम हो लेकिन ऑनलाइन कमाना चाहते हैं। लेकिन 90% लोग जो है वो स्कैम का क्या शिकार करता होते है? हैं। काइंडली माइक सारे बंद कर दें। 90% जो लोग होते हैं वो स्कैम का शिकार होते हैं, और सिर्फ 10% ही लोग सही बिजनेस के ऊपर पहुंच पाते हैं और उससे अपनी लाइफ टाइम की पासिव इनकम जनरेट कर पाते हैं। सो सबसे मेरा ये सवाल है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से या ऑनलाइन क्रिप्टो या ब्लॉकचेन, इस तरह की टेक्नोलॉजी से कमाने के कौन कौन से जेन्युइन तरीके हैं, और सबसे टॉप पे सिक्योर कौन सा है, सबसे लॉन्ग टर्म कौन सा है। सो मोस्टली लोगों को नहीं पता। सो एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ब्लॉकचेन से कमाने की, टेक्नोलॉजी से कमाने की एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं कि ये काम कैसे करती है। सो जब तक हमारी कम्युनिटी टेक्नोलॉजी में पीछे रहेगी, हमारे साथ स्कैम आया रोज होते रहेंगे। हमें कोई भी बंदा, कोई भी मार्केटर अपनी बातों के स्किल से, अपनी डीलिंग के स्किल से हमें मोटिवेट करके हमसे पेमेंट कलेक्ट करके एक थर्ड पार्टी को भेज देगा अपने 5-10% के लिए। सो प्रॉब्लम क्या है और गलती किसकी है सबसे ज्यादा इसमें, कि जिसने पेमेंट दी। लेकिन पैसा देना या पैसा इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, उस बिजनेस के ऊपर ग्रिप बनाना अपनी, उसके सीखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप अपने ऊपर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप सीखते हो, लर्न करते हो। सो इसीलिए कहा गया कि ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये आपके पैसे को बचाता है। ये एक ऐसा काम है जो आपके पैसे को स्कैम से आपको बचाता है, आपके पैसे को बचा के एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करवाता है जिससे आपकी आने वाली नस्लें भी पैसा खाती है और आप भी स्टेबल हो जाते हैं। सो टोटल मिला के ये बात है कि मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मिलेंगे जो 1% से लेके 6% के दावे करते हैं, और पीछे उनके पास टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट और सर्विस कुछ भी नहीं होता। सिर्फ मनी रोटेशन, मनी गेन, और लोगों का पैसा लोगों को वापस जो है वो दिया जा रहा था। लेकिन ये प्रोजेक्ट इस तरह का नहीं है। मैं पहले बता दूं, इसके लिए आपको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना पड़ेगा किसी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के अंदर जो भी प्रोडक्ट होती हैं, इकोसिस्टम, स्टेकिंग और लिक्विडिटी, तो ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। 2024 दुनिया में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो सबसे आखिर लेवल की प्रोडक्ट है, ये कंपनी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉन्च हो रही है। सो आप आरओआई की वेबसाइट को विद इन 5 मिनट पूरा समझ सकते हैं। उसके अंदर और कोई साइंस ही नहीं होती समझने के लिए, स्वाय इस चीज के कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पूल, ये वो बोनस कितना आएगा। नो प्रोडक्ट, नो सर्वर। कंपनी कहाँ से कमा रही है, कोई मैटर नहीं। सो किसी भी कंपनी को वेरीफाइड करने का एक लाइन में मैं बताता हूँ, आप किसी भी कंपनी को विद इन फ्यू सेकंड वेरीफाइड कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और मार्केट में जो चीजें काम कर रही हैं उनका नॉलेज होना चाहिए। और वो कैसे आएगा, सबसे पहले एक बॉक्स आपके माइंड में क्लियर हो, उस बॉक्स के अंदर जो भी डेटा है वो आपको क्लियर हो। बॉक्स ये है POS, प्रूफ ऑफ स्टेक। मतलब ये है इसका कि कमा कहां से रहे, जो हम कमाई कर रहे हैं इसको स्टेक बोलते हैं। प्रूफ बोलते हैं उसका सबूत, कि हम जो कमा रहे हैं उसका सबूत दें। कंपनी जो कमा रही है उसका सबूत दे मुझे, कहाँ से कमा रही है, किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है, वहां से कितना उसने जनरेट किया। ये सारी चीजें क्या लाइव है कंपनी के पास? वो कहता है नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। तो बोले स्कैम है। अगर आप कर रहे हो, जेन्युइन है, तो लाइव करो, हम देखें उसको। हमसे पैसा ले रहे हो तो हम जुबानी तो नहीं चलेंगे ना। अब जुबानी अगर आप हमें दिखा रहे हो तो जुबानी पैसा ले लो। फिजिकल तो हम नहीं दे सकते। भाई फिजिकल हम तब दे सकते हैं जब आप फिजिकली हमें दिखाओगे कि ये बिजनेस है। देखें, एक शॉप आप खरीदते हो, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, होटल खरीदते हो, तो आप घर खरीदते हो, प्लॉट खरीदते हो, जाके देखते हो ना उसको। तो देखने के बाद उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक।
उस प्लाट के इर्द गिर्द की कम्युनिटी, आप उसकी लोकेशन सारी चीज देखते हैं, उसकी वैल्यू कितने अरसा में बढ़ेगी और करंट वैल्यू क्यों है, क्या क्या रीजन है उसके, क्या वो इकोसिस्टम का पार्ट है। सो सेम लाइक दैट, दुनिया में जितना बिजनेस हो रहा है यही तरीका है, इसमें कोई नई साइंस अभी तक नहीं आई। नंबर दो, ख्वाबों ख्यालों में हम लोग रहते हैं। यकीन करें 90% हम लोग ख्वाबों ख्यालों में रहते हैं। मैं प्रूफ करके देता हूँ। हमारे पास ना तो डायरी है, ना वीकली शेड्यूल है, ना मंथली शेड्यूल है, ना रात को हम प्लान करते हैं कि सुबह हमने कौन कौन से काम करने हैं, हमारे क्या क्या टारगेट है। ना हम शाम को ये चेक करते हैं कि आज दिन में हमने कितने मिनट घंटे किस चीज के ऊपर दिया और उससे मुझे कितना फायदा आएगा, और कितना टाइम मैंने वेस्ट किया फालतू कामों के अंदर, और कल ये मैं नहीं करूंगा। उन फालतू चीजों की पूरा क्रॉस लगाएंगे और उन चीजों को ऐड करेंगे जिनसे आपको फायदा होता है, कल दिन आप वो चीजें करेंगे। पाकिस्तान पीछे रहने की वजह सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, लेजी लोग हैं। हमारी लाइफ की कोई मैनेजमेंट नहीं है, फाइनेंस की मैनेजमेंट नहीं है, काम करने का कोई शेड्यूल नहीं है हमारा। हम सब कुछ ख्वाबी ख्यालों में छोड़ रहे हैं, बस हो जाएगा। 6% ROI दे रही है कंपनी, बस कर रही होगी, कुछ दे रही होगी, मैं अमीर हो जाऊंगा, ये लो 10 लाख रुपए। वो परसेंटेज सिर्फ देख के, ना हम देखते हैं कंपनी कहाँ से दे। कोई कंपनी 1 रुपया किसी को जेब से नहीं दे सकती, ये सब फ्रॉड की बातें। इस तरह के ख्याल करने वाला भी बेवकूफ है कि कंपनी जेब से मुझे अमीर कर रही है। अगर देखें बगैर काम के इतना पैसा आ रहा होता तो ये लोग बड़ी बड़ी कंपनी क्यों चला रहे। दुनिया में जितनी बड़ी कंपनी है ये प्रोडक्ट और सर्विस बेच रहे हैं, इनके लिए लाखों एम्प्लॉयज रख रहे हैं, इतनी बड़ी सिरदर्दी ये डेली उठा रहे हैं। तो ये सब बंद करें, एक वेबसाइट लॉन्च करें, no owner, no employees, no board of director, no technical support team, no IT team, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ना जगह जगह फ्रेंचाइज बनाना, ना बिल्डिंगों के खर्चे किराए। अब आप देखें गूगल जो है $30 मिलियन पे करता है एक बंदे को जो रिक्रूटमेंट करता है, एम्प्लॉयज को हायर करता है। $30 मिलियन पर मंथ। अब सर्च करके देखें, अभी ज्यादा होगी कि मैं कुछ साल पहले का बता रहा हूँ आपको। भाई क्यों दे रहा है, एक साइड लॉन्च करे और बस ठीक है। ऑनर का पूछो, पता नहीं, बस 6% ROI आ रहा है। देखिए ये सब ख्याली दुनिया की बातें हैं और ये सब हवा की बातें हैं। POS, प्रूफ ऑफ स्टेक देखी, वो जो 6% जो परसेंट भी वो बता रहा है, पीछे जाके बिजनेस उसका काम देखें, एक्चुअल में वो काम है या नहीं। नंबर दो, कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है हमारे लिए, लॉन्ग रहती है, हम उसके ऊपर टीम बिल्ड करें। क्योंकि 90% तो जब हम टीम बिल्ड करके टॉप पे पहुंचते हैं तो कंपनी का बटन बंद होता है और लीडरशिप पता चलती है कि दुबई का टिकट कटवाया और गायब हो गए। कोई किसके पीछे भाग रहा है, कोई किसके पीछे, मेरे इतने लाख लगे, इतने लाख लगे। ये सारा फिजूल चीज है। देखें एग्जैक्टली exactly आपके पास पर्सनल नॉलेज जब तक नहीं होगा, आप कमाई नहीं कर सकते ऑनलाइन। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप खुद सीखे बगैर कमा सको, आप अमीर बन सको। 1629, आई होप यही एग्जैक्ट डेट है, सॉरी 1729 मेरे ख्याल से है, ये हिस्ट्री की मैं आपको बात कर रहा हूँ। लंदन के अंदर पूरी दुनिया के अमीर लोगों को बुलाया गया और एक कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर 60 के अंदर यानी 30 साल बाद, 31 साल बाद उन सब की भूख से मौत हो गई। 29 में सबको बुलाया गया, दुनिया के सारे जो अमीर तरीन लोग थे, ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, और 60 के अंदर सबकी मौत हुई, वजह भूख की वजह से। वो कौन अमीर लोग थे, वो इसी तरह थे जो किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे, या एक्सीडेंटली अमीर हो गए, लॉटरी लग गई, तुक लग गया। ये वो चीज है, आप पैसा लगा रहे हो तुक पे आप कभी अमीर हो जाओगे, लेकिन आपको गरीब होना तय होगा, जट से आ जाओगे। टोटल ये बात है। भाई जब आप खुद सीख के किसी चीज से पैसा कमाओगे तो फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहां पे एक चीज बचती है फ्लॉप होने की, क्या कि उसके ऊपर ग्रिप कितनी है। नंबर दो, अगर ग्रिप पूरी है तो नेशनल डिजास्टर, कुदरती आफत, जलजले, आंधी तूफान, सैलाब, ये एक चीज आपको लॉस दे सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ऑनलाइन फील्ड के अंदर अगर आप एग्जैक्टली exactly एक पासिव इनकम के ऊपर किसी ब्लॉकचेन के पार्टनर बन जाते हैं तो ये वर्ल्ड के मल्टीपल सर्वर से ये ब्लॉकचेन कनेक्ट होता है, ये क्रैश नहीं होते। किसी कंट्री के अंदर जंग भी शुरू हो जाए तो ये फिर भी चलते रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है, तीन चीजें अपने माइंड में रखें। ROI के पीछे ना भागें, प्रोडक्ट और जेन्युइन प्रूफ ऑफ स्टेक का सबूत देने वाली कंपनी के साथ काम करें।
नंबर 2, इन्वेस्टमेंट ना करें उस काम में जिसमें आपको नॉलेज ना हो। काइंडली माइक बंद कर दें। मैं सबके माइक बंद कर रहा हूँ बाद में। अच्छा, ये माइक इनका बंद नहीं हो रहा, कौन है भाई? मुझे अच्छा, ये माइक काइंडली सब बंद कर दें। मेरे पास ये नहीं हो रही, माइक बंद है, वो पता नहीं क्या इशू आ रहा है। ठीक है, अभी हो गया। सो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर आपको कोई कहता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मैं कमाना चाहता हूँ, उसके टॉप प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। सो देखें, ब्लॉकचेन से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्लॉकचेन जो फर्जी ब्लॉकचेन होते हैं आप एक वीक में भी बना सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली ब्लॉकचेन होता है वो, यार ये सरदार साहब कौन है पता नहीं, ये जूम में आ क्यों रहे हैं अगर ये इसको इंटरेस्ट नहीं है इस तरह। पता नहीं, मैंने सबके माइक बंद किए हुए, इनका ऑन कैसे हो रहा है। सो रियल ब्लॉकचेन मैं बता देता हूँ। रियल ब्लॉकचेन अगर आपको कहता है ये रियल ब्लॉकचेन है, तो आप उससे पूछें कि भाई रियल ब्लॉकचेन में आपका क्या स्मार्ट चेन है और आपके वैलिडेटर्स हैं। आपके ब्लॉकचेन जो है वो इकोसिस्टम किसका यूज कर रहा है, किस इकोसिस्टम के साथ वो कनेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप पता करें इनसे। ठीक है, देखिए ब्लॉकचेन 1 वीक में बन जाता है। टोकन जो होता है आप आधे घंटे में अपनी मर्जी की सप्लाई रख के जनरेट कर सकते हैं। कॉइन आप 1 डे से 2 डेज में आप अपना बना सकते हैं। कॉइन भी, क्योंकि टोकन जो होता है वो किसी स्मार्ट चेन के ऊपर, किसी अदर्स ब्लॉकचेन के ऊपर आप जनरेट करते हो। कॉइन वो होता है जो अपने ब्लॉकचेन पे होता है, तो अपना अपने ब्लॉकचेन का कॉइन भी आप 1 एंड 2 डेज में आप बना सकते हो। ठीक है, आप 1 वीक लगा लो बड़ा। ठीक है, तो कोई साइंस नहीं है। अब मेजर क्या चीजें हैं कि एक इस लेवल का ब्लॉकचेन बनाना जो वर्ल्ड के टॉप इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो। टॉप पे कौन कौन से हैं? पोल्का डॉट, अथीरियम, बिटकॉइन। तो मोज़ेक ब्लॉकचेन जो है ये पोल्का के साथ इंटीग्रेट है। अब वहां पे डिसाइड करते हैं आपके आपका जो ब्लॉकचेन है वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है। देखिए ब्लॉकचेन एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके ऊपर आप क्रिप्टो को मैनेज करें, होटलों को मैनेज करें, हॉस्पिटल्स की सर्विस को मैनेज करें, ब्रांचेस को मैनेज करें, फ्रेंचाइजेस को मैनेज करें, ये आपके ऊपर है। ये एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब बीटीसी क्या है या अदर जो भी कॉइन है, ये करेंसी है। तो बेसिकली अगर एक कंपनी आपको आती है एमएलएम के साथ कोई कॉइन बेच रही है, टोकन बेच रही है, उसके पास कोई प्रोडक्ट और सर्विस नहीं है, वो सिर्फ मार्केटिंग कर रही है किसकी? करेंसी की। करेंसी इट्स अ नॉट अ प्रोडक्ट। करेंसी से हम बाय सेलिंग करते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट नहीं है, वो करेंसी है। करेंसी और प्रोडक्ट में फर्क होता है। यानी एक कंपनी आपको बेच क्या रही है, वो कहती है मैं करेंसी बेच रही हूँ, तो वो करेंसी बेच रही है, प्रोडक्ट नहीं बेच रही है। तो जो भी कंपनी हिस्ट्री में एमएलएम के साथ आई है, टोकन या कॉइन लेके आए हैं, वो फ्लॉप हुई। कॉइन और टोकन की बात जिस तरह मैं कर रहा हूँ कि उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, उसके पास कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ टोकन है, कॉइन है, बेच रही है नेटवर्क मार्केटिंग के साथ, तो छोड़ दें उसको, दूर भाग जाएं उसको। नंबर 2, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, देखें करेंसी करेंसी होगी, कॉइन कोई भी है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, प्रोडक्ट क्या है भाई? अब यहाँ पे मैं आपको मुतारफ करा देता हूँ उनकी मेजर जो प्रोडक्ट है, वो है वैलिडेटर। नंबर 2, स्मार्ट चेन। नंबर 3, AMM एक्सचेंज, AI टेक्नोलॉजी की एक्सचेंज है। पहली डिसेंट्रलाइज कॉपी ट्रेड एक्सचेंज है वर्ल्ड की, जिसमें आपने अपना फंड किसी थर्ड पार्टी को नहीं भेजना होता, आपके वॉलेट में रहता है। वहाँ पे जो है बास्केट आप ज्वाइन करते हो तो ट्रेड होती है ना, आपका अकाउंट वॉश होता है। ये लॉन्ग ट्रेड होती है। अब जब चाहे अपना पैसा कैश कर सकते हैं या प्रॉफिट कैश कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये
प्रोडक्ट है, वैलिडेटर प्रोडक्ट है। और वैलिडेटर का काम क्या है और स्मार्ट चेन का काम क्या है, एक्सचेंज का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब स्मार्ट चेन क्या होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट होती है ब्लॉकचेन के ऊपर जो जिसके ऊपर आप कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हो, आप टोकन जनरेट कर सकते हो, आप उसका डेफी सिस्टम अपनी किसी कंपनी की वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हो, उसकी सर्विस ले सकते हो, आप एज अ पेमेंट गेटवे के लिए डेफी सिस्टम उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। जो डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इसको D5 भी कहा जाता है। बेसिकली ये यूज होता है, वैसे इसके बहुत सारे मकसद हैं लेकिन मैं सबसे छोटा मकसद बता देता हूँ कि आप और मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट के साथ इसका एज अ पेमेंट गेटवे और इसका नेटवर्क यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम डेफी की सर्विस लेते हैं। स्मार्ट चेन के ऊपर आप मल्टीपल प्रोडक्ट कंपनीज बना सकते हैं, कॉइन बना सकते हैं, टोकन बना सकते हैं, XYZ। सो वो एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जैसा कि फोर्सेज कंपनी बाइनांस का नेटवर्क यूज करते हैं, BUSD यूज कर रहे हैं, उसकी मालकियत नहीं है BUSD, वो बाइनांस का है। लेकिन वो जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उनके नेटवर्क से तो उसके अंदर बाइनांस को गैस फीस और जो है वो ट्रांजेक्शन फीस करेंगे। ठीक है। तो इसी तरह लाखों करोड़ों प्रोजेक्ट जो हैं बाइनांस के नेटवर्क के ऊपर चल रहे हैं, कॉइन उनके ऊपर काम कर रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। तो ये जन्म होता है इसका मल्टी स्मार्ट चेन से, या आप स्मार्ट चेन इसको कह सकते हैं। ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि अपने अंदर एक बहुत जान रखती है और ये मिलियन ऑफ डॉलर में बनाई जाती है, ये कोई छोटी मोटी प्रोडक्ट नहीं होती। वैलिडेटर्स, वैलिडेटर यहाँ दो किस्म की, POS DPOS। POS यानी ये प्रूफ ऑफ स्टेक है। लेकिन कुछ आपको कंपनीज बोलेंगी हमारा वैलिडेटर्स है और उसकी बेशुमार किस्में वो बताएंगे, वैसे बेशुमार किस्में नहीं है। तो वो बताएंगे कि ये क्लाउड वेरिफिकेशन करेगा, मीटिंग करेगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो वैलिडेटर है उसको प्लग एंड प्ले बोलते हैं। प्लग एंड प्ले मतलब क्या है कि फिजिकल कंप्यूटर के अंदर आप इसको इंस्टॉल करेंगे, उस कंप्यूटर को आप 24 आवर ऑन करेंगे, उसके अंदर हाई स्पीड इंटरनेट देंगे, उसको बंद नहीं होना चाहिए वो। अब UPS का इंतजाम XYZ जो भी करेंगे। तो ये जो वैलिडेटर होता है ये प्लग एंड प्ले होता है। तो वैलिडेटर का मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट कैसे है? बेसिकली वैलिडेटर ही ब्लॉकचेन में सबसे पहली और आखिरी प्रोडक्ट है जो सिक्योर है, रिस्क कम है और लाइफ टाइम पासिव इनकम जनरेट करके देती है, आपकी नस्लों को भी काम आती है। कैसे? कि जितने भी ट्रांजैक्शन होती है ब्लॉकचेन पे, उस ब्लॉकचेन की एक स्पीड होती है, हर ब्लॉकचेन की अपनी स्पीड है। 30,000 ट्रांजैक्शन, 15,000 ट्रांजैक्शन अथीरियम है, बाइनास है, 60,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड सोलोना है। तो हर एक की अपनी स्पीड है और वो जो ट्रांजैक्शन सेकंड में होती है, एक सेकंड में 60,000 जो ट्रांजैक्शन है वो कोई भी वेरीफाइड नहीं कर सकता। दुनिया में आप 1 लाख बंदा बिठा दे, एक सेकंड में 60,000 ट्रांजैक्शन, एक सेकंड बहुत कम वक्त होता है, वो वेरीफाइड नहीं कर सकते। तो वेरीफाइड करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज चीज बनाई गई, उस चीज का नाम रखा वैलिडेटर। उसके अंदर ऐसी डेवलपमेंट की जाती है कि विद इन फ्यू सेकंड वो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है, जो फर्जी ट्रांजैक्शन होती है उसे रोक देता है, जो रियल ट्रांजैक्शन आती है वो ब्लॉक्स की सूरत में आती है, वो ब्लॉक्स वैलिडेटर के पास स्टॉक होता है, इंस्टॉल होता है, वहां से वैलिडेटर नए ब्लॉक्स उसके बनाता है और आगे ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो प्रोसेस करता है वे सेकंड्स के अंदर काम करता है वैलिडेटर। सो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो पूरा एक फुली डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के साथ कोई प्रोडक्ट काम करती है वो वैलिडेटर ही है। अदरवाइज मार्केट के अंदर जो डिसेंट्रलाइज की डेफिनेशन दी जाती है वो बहुत ही रहा। पर डेफी सिस्टम जो है ये भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इसकी ट्रांजैक्शन के ऊपर भी कंट्रोल इसीलिए नहीं होता कि ये ट्रांजैक्शन जो है वेरिफिकेशन इसकी जो है वो वैलिडेटर करता है, ना कि कोई बंदा करता है। तो रोड मैप जो जो रोड यूज होती है वो डेफी की यूज हो रही है ना, वेरिफिकेशन के लिए वैलिडेटर है। सो सो डेफी वैलिडेटर स्मार्ट चेन दे आर प्रोडक्ट, और ये कंपनी ये मेजर प्रोडक्ट देगी। अब इसका जो डेफी सिस्टम है वो बाइनांस से एडवांस है। अब सवाल ये है मेरा आपसे, जो भी बंदा जूम मीटिंग में है, इस वीडियो को देख रहा है पूरी दुनिया में, अब रिसर्च करके देखें, आपका 20 साल एक्सपीरियंस है, 30 साल एक्सपीरियंस, हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। तो आप अपने एक्सपीरियंस में देखें 2024 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इससे ऊपर अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं आई है वर्ल्ड में। आखिरी लेवल की प्रोडक्ट है, मैं जेन्युइन चीजों की बात कर रहा हूँ। कमाने के लिए इससे स्ट्रॉन्ग चीजें अभी ब्लॉकचेन में नहीं है।
तो ये टोटल मिला के ये बात है, कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, पूरी तरह से ये लाइव होके इंटीग्रेट हो चुकी है। तो ये कहानियां नहीं है कि मैं ये लेके आ रही हूँ वो लेके आ रही हूँ। ये आप देख सकते हैं प्लग एंड प्ले वैलिडेटर्स हैं इसके। सो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुकी है। देखें बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ होगा कि मुझे आएगा कितना, वो बताएं। हमारा मसला यही है कि हम बोलते हैं भाई सिर्फ ये हमें दिखाओ लगाना कितना है, आएगा कितना है, फिर रोते हैं हमारे साथ लॉस हो गया। भाई एग्जैक्टली देखो प्रूफ ऑफ स्टेक कि कौन सी कंपनी कमा कैसे रही है, देती कैसे है, कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है ब्लॉकचेन से कमाने की या ऑनलाइन कमाने की, सबसे टॉप पे कौन सा बिजनेस है, जेन्युइन कौन सा है, लॉ कौन सा है। ये चीजें आपको पता जब तक नहीं होगी आप हमेशा स्कैम का शिकार होते रहेंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है पोल्का की, आप उस पर जाके देख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट लाइव है। ये उसी सूरत में हो सकता है जब पूरी तरह से ब्लॉकचेन जो है इनका तैयार हो जाता है, फिर ये लॉन्च करते हैं पोल्का की इकोसिस्टम के ऊपर, और वहाँ पे इसकी टेस्टिंग ये वो सारा कुछ होता है, और ये हो चुका है। जिसकी विनिंग रेट जो है वो 73% है, जो कि 70% भी जो है विनिंग रेट बहुत बड़ी विनिंग रेट होती है। और आप लीडिंग ब्लॉक्स इसके देख सकते हैं 98.43% है। और स्लॉट आप देख सकते हैं सेल्फ फंडिंग है, सेल्फ फंड है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि ये ख्वाबों ख्यालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अंधेरे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं लाइव चीज दिखा रहा हूँ। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, वेबसाइट ऊपर आ रही है प्रेजेंटेशन में, आप जाके देख सकते हैं। ये इसका लाइट पेपर है वो देख सकते हैं। ये पूरा ब्लॉकचेन रेडी होके इंटीग्रेट होके तैयार है भाई। अब आप पे और हम पे डिपेंड करता है हम इससे कितना मफाद ले सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उसके ऊपर उनका कितना प्रॉफिट आ रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि चीज जेन्युइन है। ये बाइनांस के ऊपर इसकी डिटेल आ चुकी है, और ये इसका वाइट पेपर है, और वर्ल्ड की जो रियल ब्लॉकचेन की वेबसाइट जो अनाउंसमेंट करती है लॉन्चिंग की, उस पर भी आ चुका है। सो चीज जेन्युइन है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम जो अदर्स वैलिडेटर हैं मार्केट में उनका काम करने का तरीका क्या है। देखें इनकम की अगर हम बात करें तो ये सप्लाई एंड डिमांड का बिजनेस होता है। वैलिडेटर होल्डर हैं आप, या आपके पास कोई भी पैकेजेस है, उस ब्लॉकचेन की ऊपर जितनी ट्रैफिक रहेगी, जितनी ट्रांजैक्शन रहेगी, उस कॉइन की प्राइस क्या रहेगी, उस सब चीज कैलकुलेट करती है हमारी इनकम में। लेकिन इनकम लाइफ टाइम है, एक्सपायरी डेट नहीं है आपकी वैलिडेटर की कोई भी। थोड़ी आएगी ज्यादा आएगी ये पता है आपको, लाइफ टाइम आएगी। आज ऊपर नहीं गया कॉइन कल ऊपर जाएगा। आज ट्रैफिक कम नहीं, आज कम है कल ज्यादा होगा। ट्रैफिक आने की बहुत सारी वजूहत है। नंबर एक, दूसरे ब्लॉकचेन से 95% लेस है, कम फीस है, गैस फीस दूसरी तीसरी। नंबर एक, रोड मैप एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जिनसे आप बड़ी बड़ी कंपनियां बना सकते हैं, पूरे डिसेंट्रलाइज एआई टेक्नोलॉजी बेस, अपना कंटेंट और टाइटल और अदर्स इंफॉर्मेशन डाल के वो सॉफ्टवेयर जो कंपनी बना रही है ओपन मार्केट करेगी। एआई का एक वो इंफॉर्मेशन मार्केट में मुहैया करने जा रही है कंपनी, जो आज से पहले आपने एआई की वो एजुकेशन नहीं ली होगी, इतनी पावरफुल जो है। मोजेक की लॉन्चिंग के बाद टोटली कंपनी जो प्रमोट करेगी वो एआई प्रोजेक्ट को करेगी। अगर $5 के ऊपर प्राइस जाती है और 1,000 मोजेक आपका स्टेक पे लगा हुआ है, तो $72 आपको डेली का आएगा। ठीक है, ये एक मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेशन निकाली गई है। मार्केट कैप और करंट सप्लाई जो 8 करोड़ है इसकी, बाइनांस की इससे डबल है। बाइनांस ने जब स्मार्ट चेन लॉन्च किया था तो $600 पे गया था 17 सेंट से, तो उस हिसाब से ये $1200 पे जा सकता है। कॉइन की प्राइस जो टोटल सप्लाई है, सॉरी करंट सप्लाई है, वो बहुत ही कम है। तो $504 वीकली और $2160 आपको पहले साल की इनकम रहेगी। मैं लॉन्चिंग के फौरी बाद की बात नहीं कर रहा, 3 महीने का ग्रास पीरियड रखी, इनकम आपकी वैलिडेटर ऑन करनी है शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने वहां पे सेल नहीं करनी, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, जो म्यूजिक आपको आ रहा है वो बहुत बड़ी वर्थ का है। उस वक्त अगर $1 पे या $5 पे सेल ना करें, कमो पेश उसको 1 से 1.5 साल होल्ड करें, जो म्यूजिक आता है उसको री इन्वेस्ट करें, ठीक है, वो बहुत वर्थ का है। लेकिन पहले साल में $2160 आपको इनकम आएगी वैलिडेटर प्रो को, क्योंकि पाकिस्तानी 6 लाख रुपया बनता है। और इसी तरह $100 पे क्वाइन जाता है तो 43 लाख, सॉरी 43,000। और अगर दूसरी तरह मैं बात करूं तो 1 करोड़ प्लस आपकी इनकम रहेगी।
और 600 $1600 पे जब जाएगा, देखिए जाना होता है, जो वैलिडेटर बेस्ड कॉइन होता है 4 साल 6 साल बाद ये पहले की तरह एक और लाइन बनाता है, वो मैं आगे बताता हूँ। तो 6,91,200 इनकम रहेगी। 1 लाख जो है 3 करोड़ बनता है, यानी 18 करोड़, ये ऑलमोस्ट 7 बनता है। तो ये 22 से 25 करोड़ इनकम रहेगी एक वैलिडेटर की, $1600 के ऊपर अगर म्यूजिक जाता है। तो ये फिक्स नहीं है, ये मैक्सिमम और मिनिमम है, डिपेंड करता है कॉइन की प्राइस भी, साथ उसकी जो है वो ट्रैफिक भी, कि कितना ट्रैफिक है उसके ऊपर। सो एक और चीज दिखा देता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अदर्स वैलिडेटर मार्केट में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इथेरियम, बाइनांस, सोलोना है, पोल्का है। तो पोल्का का 12 अरब रुपए का सेल हो रहा है, और बाइनांस का जो है वो 6 अरब रुपए में एक्टिवेट हो रहा है, यानी 3 अरब का वैलिडेटर है, 3 अरब का BNB है। 10,000 BNB लेके आप लॉक करते हो इसके अंदर, तो ये ऑन होता है। लेकिन लॉन्चिंग से पहले अगर आप म्यूजिक का वैलिडेटर लेते हैं तो आपको अलग से कॉइन लेने की जरूरत नहीं है। 25,000 का जो है वो वैलिडेटर है, और कॉइन अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कंपनी की तरफ से आपको कॉइन मिलता है इसको ऑन करने के लिए। सो इट्स अ राइट। अब हार्डवेयर कितना चाहिए? सोलोना के लिए 3 कंप्यूटर चाहिए, बाकी सबके लिए एक चाहिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए, म्यूजिक ब्लॉकचेन के लिए और इसके वैलिडेटर के लिए भी आपको एक कंप्यूटर की जरूरत होती है। सो ये जो लॉक होता है कॉइन एक वैलिडेटर के पास, तो ये कॉइन को कभी भी गिरने नहीं देता। कैसे? 17 सेंट से जब स्मार्ट चेन लॉन्च किया बाइनास ने, तो कॉइन $600 पे गया, लेकिन उसके बाद अब तक $200 से नीचे नहीं गया। एक लाइन खींची गई, इससे नीचे नहीं गया, और ये जाएगा भी नहीं कभी। क्यों? क्योंकि बड़ी मकदार में वैलिडेटर सेल हो गया बाइनास का, और 10,000 के रेशियो से एक वैलिडेटर के अंदर BNB लॉक्ड हो गया। सो अब एक नई लाइन खींचेगी बाइनास की, जो $500 पे भी हो सकती है, $700 पे भी, फिर उससे नीचे नहीं जाएगा। सो अभी वैलिडेटर सेल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि नई लाइन उन्हें पता है खींचनी है। तो जब नई लाइन खींचेगी तो उससे नीचे जब कॉइन नहीं आएगा, तो हमारी पर वीक इनकम बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो जितना ज्यादा किसी प्रोजेक्ट का वैलिडेटर सेल होता है, उसकी प्राइस जो है वो बढ़ती रहती है। आज म्यूजिक की प्राइस $25,000 है, तो आने वाले 1-2 साल में इन ही वैलिडेटर के करीब इसकी प्राइस गई होगी, और इसका कॉइन जो है वो भी लाखों डॉलर में आपको बाय करना होगा। यानी 1,000 कॉइन, 50,000 कॉइन आपको वैलिडेटर बाय करने पे अभी मिलता है, लेकिन लॉन्चिंग के बाद आप 35,000 का वैलिडेटर बाय करेंगे, $35,000 का, और तकरीबन $25,000 का $1 की रेशियो से कॉइन होगा। लॉन्चिंग इसकी 1.20 सेंट, यानी $1 के करीब की इसकी लॉन्चिंग बताई जा रही है। तो अगर $1 ही लेके हम चलते हैं, तो $25,000 का आपको अलग से कॉइन इसके अंदर लेके स्टेक करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, तो ये ऑन होगा। कहने का मतलब ये है कि चीज भी जेन्युइन है, प्रोडक्ट भी जेन्युइन है, ऑलरेडी मार्केट में चल भी रही है। एज इसकी उम्र जो है लाइफ टाइम है, काम कोई नहीं करना है, री इन्वेस्ट कोई भी नहीं है। स्टेकिंग रिवार्ड इसके किस तरह आते हैं? एक रियल जनरेशन है, रियल जनरेशन POS के साथ है। कमाई कैसे हो रही है? भाई ब्लॉकचेन की जरूरत है वैलिडेटर की, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है। बदले में उस ट्रांजैक्शन की जो फीस आती है, गैस फीस होती है, वो कंपनी बांट लेती है आपस में और वैलिडेटर के साथ। तो ये लाइफ टाइम ट्रांजेक्शन होती रहती है, और लाइफ टाइम स्टेकिंग रिवार्ड वैलिडेटर को आते रहते हैं, सिर्फ कंप्यूटर ऑन रखना। सो इट्स अ रियल जनरेशन, ये कोई ख्वाबो ख्याली बात नहीं है। वायद वैलिडेटर ही मेजर प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, जो रियल जनरेशन करता है। अगर वो वैलिडेटर प्लग एंड प्ले प्लस POS और BPOS के साथ, ये चीजें आपने याद रखनी है। आज ये जो एजुकेशन मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, आने वाले वक्त में आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किसी बेवकूफ़ ने हमें ये चीज़ें बताई थी, वो हमारे कितनी काम है। अब एक और ज़रूरी चीज़ आपको बता देता हूँ, फिर हम दूसरी साइड पे आते हैं। शोर नहीं करो। कॉइन और टोकन को लेके घूमना पड़ता है फ्रेंचाइजों के पीछे रजिस्टर्ड करने के लिए और फीस देने के लिए। जैसे बाइनास $3 लाख मेरे ख्याल से चार्ज करता है किसी कॉइन या टोकन को लिस्ट करने के लिए। फिर जो लिक्विडिटी आप डालते हो उस कॉइन के लिए, वो अलग से, यानी आप डॉलर, आप किसी कॉइन को कन्वर्ट करते हो डॉलर में, आपको डॉलर मिल जाता है। वो डॉलर पीछे लिक्विडिटी रखी होती है, तो डॉलर जो रखा होता है पीछे, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो वो जो डॉलर आपको मिलता है वो तभी मिलता है जब जो लिस्टिंग करने वाला है उसने पीछे डाला होता है।
सो लेकिन स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन जो होता है, रियल ब्लॉकचेन जो इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर आता है। देखो इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने का पहला मकसद यह है कि जो पूरी दुनिया में एक ब्रिज बना हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो कनेक्ट है इकोसिस्टम से। जब आपका प्रोजेक्ट ब्लॉकचेन उस इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उस ब्रिज का हिस्सा बन जाता है। उस ब्रिज के जितने ब्लॉकचेन हैं, उनकी जितनी भी एक्सचेंज है, तो वहां पे उसका नेटवर्क शो हो जाता है। जैसे कि BIP20 नेटवर्क है, अब बाइनांस के अलावा अदर एक्सचेंज में भी आप उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इसी तरह वहां म्यूजिक का नेटवर्क भी शो हो जाएगा और उसका कॉइन भी शो हो जाएगा। तो आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी वर्ल्ड के अंदर जो जितनी भी मेजर एक्सचेंजेस हैं, वहां पे म्यूजिक जो है फर्स्ट मंथ ही लॉन्चिंग के बाद पहले मंथ में ही कंपनी लॉन्च कर रही है स्मार्ट चेन को अपने म्यूजिक चेन के ऊपर। यानी 12 अक्टूबर को ब्लॉकचेन की लॉन्चिंग है, एक महीने के अंदर अंदर, यानी एक महीना पूरा होते ही स्मार्ट चेन की लॉन्चिंग है। जैसी ही उसकी लॉन्चिंग होगी तो म्यूजिक जो है वो वर्ल्ड वाइड तमाम बड़ी एक्सचेंज में एक ही वक्त में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि टोटल 8 करोड़ उसकी करंट सप्लाई है, तो इसकी प्राइस क्या है। अब पोल्का का जो वैलिडेटर है वो दे रहा है जी 11.62% पर ईयर, साल का दे रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 10,000 म्यूजिक पड़ा है, यहाँ मेरी टीम में जो है वो 20,000 के करीब और इससे ऊपर भी म्यूजिक पड़े हैं लोगों के पास। लेकिन आप पैकेज लेते हो वैलिडेटर तो 50,000 म्यूजिक आपको मिलता है। तो इसी तरह आपको 20,000 म्यूजिक मेरे ख्याल से मिल रहा है LP3 पैकेज में। तो 50,000 म्यूजिक, अच्छा प्राइस इसकी प्रोडक्शन बताई जा रही है जी $400 पे जाएगा 3 से 4 साल में। बहुत ही कम करके बताया जा रहा है, बहुत ही कम। लेकिन मैं कहता हूँ कि 400 पे हम नहीं लगाते, 200 पे लगाते, मल्टीप्लाई $200, बाईस बाईस सैकड़ा हजार 1 करोड़ बनता है। 1 करोड़ डॉलर को मल्टीप्लाई पाकिस्तानी रुपीज में अगर हम देखें तो, एक मिनट, $300 ही लगा लेता हूँ मैं, 3 अरब रुपया बनता है। अब पोल का दे रहा है 11% सालाना, तकरीबन 1% मंथली आता है। तो 3 अरब का 3%, यानी 1%, 1 अरब का 1 करोड़ बनता है। तो 3 अरब का 3 करोड़ रुपया बनता है मंथली, यानी 36 करोड़ रुपया आपको सालाना आएगा। ये मैं सिर्फ आपका जो म्यूजिक बाइंग के ऊपर आपको मिलेगा वैलिडेटर की प्रो की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो NFT मिलेगा आपको, उसकी इनकम अलग से है। जो हाई टोकन है वो अलग से है, जो कोडेक्सा मिलता है वो अलग से। सिर्फ सिंगल इनकम बता रहा हूँ, जो म्यूजिक आपको आता है उसकी इनकम बता रहा हूँ। अब आपके क्वेश्चन में होगा ROI कंपनी फिर से आ गई होगी, यार एंड कब होगा पैकेज, किसी टाइम भी जा सकती है, आगे तो नहीं आएगा, पता नहीं विड्रॉल होगा कि नहीं होगा। ये लाइफ टाइम आएगा और यही नहीं आएगा। $200 पे कैलकुलेशन है, 400 पे गया तो डबल आया। अच्छा $800 पे जब जाएगा और डबल कर लो, 4 गुना कर लो, खत्म नहीं होना। वैलिडेटर ऑन होना चाहिए। नंबर 2, कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टीम बिल्डिंग नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चॉइस के कि आपका कंप्यूटर ऑन रहना चाहिए, कोई कंपनी के मेंटेनेंस चार्जेस नहीं। सो इट्स अ पावर ऑफ वैलिडेटर। सो दैट रीजन कि अरबों की प्राइस में वैलिडेटर सेल हो रहे हैं। एग्जैक्टली अगर इसको समझ जाए आप, दुनिया की सारी प्रोडक्ट को भूल जाए। ये जेन्युइन जो है पासिव इनकम नहीं है ब्लॉकचेन की, लेकिन ये सबसे बड़ी और रियल और स्ट्रॉन्ग इनकम है ब्लॉकचेन से कमाने की, वो है वैलिडेटर, POS DPoS के साथ प्लग एंड प्ले। सो आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं जो छोटे पैकेजेस हैं। सो 250 वाले पैकेज के अंदर 1% आएगा, 100 का 1%, इस तरह 3%, 6% पैकेज के हिसाब से 20%। वैलिडेटर प्रो की लिमिट कोई नहीं है, लाइफ टाइम आएगा। 1% 100 का आएगा, यानी जो वैलिडेटर प्रो का आ रहा है उसका 1% आएगा, उसका 6% आएगा।
ये एनएफटी आपको मिलता है जो आप परचेजिंग करते हो, उसी टाइम डबल का एनएफटी कंपनी उसी टाइम आपको दे देती है। कॉइनों की प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है वो बात की बात है, एनएफटी में यानी डॉलर में ही आपको डबल का प्रॉफिट कंपनी दे देती है। सो अगर $20 के ऊपर जाती है तो 5,000 वाला पैकेज है तो $1 लाख आपको प्रॉफिट हुआ 5 लाख लगा के। इसी तरह अगर $50 पे जाता है कॉइन तो 2.5 लाख आपको प्रॉफिट हुआ $5,000 लगा के। और वैलिडेटर प्रो को ये इनकम है यानी 5 लाख 12 लाख, ये एनएफटी की इनकम में बता रहा हूँ। यानी जब हम पैकेज की परचेजिंग करते हैं तो कंपनी की तरफ से एनएफटी मिलता है जो एनएफटी की है। उस एनएफटी के अलावा 2 टोकन एक कॉइन मिलता है आपको परचेजिंग के ऊपर। इसके अलावा वीकली 2 किस्म के कॉइन आते हैं आपको कंपनी की तरफ से। वो सारी इनकम अलग है। मैं टोटल मिला के बात करूं, एक वीडियो है, मैंने आज कंसेप्ट समझाया आपको, प्रोजेक्ट का कंसेप्ट क्या है। बाकी इनकम कौन से पैकेज में क्या है आपकी जो अपलाइन है उनसे आपको वीडियो मिल जाएगी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जितना जेन्युइन तरीके से ये कंपनी पे आउट कर रही है, कोई भी आरओआई की कंपनी, स्कैम कंपनी, मनी रोटेशन जो एक से लेके दूसरे को देती है, रियल जनरेशन ही कोई नहीं है, वो नहीं दे सकती। मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कि अगर रियल जनरेशन के ऊपर हम काम करेंगे, थोड़ी होगी ज्यादा होगी, लॉन्ग टर्म है, लाइफ टाइम है, वो इम्पोर्टेंट हमारी नस्लों तक भी चलेगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। कंपेयर टू उसके अगर कोई 6% भी दिन का देता है लेकिन उसका भरोसा कोई नहीं है, वेबसाइट है ना, ऑनर फ्रंट पे है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, कोई टेक्नोलॉजी है, पता ही नहीं कौन बंदा है, मुंह उठा के कहाँ से चला रहा है, एक वेबसाइट है उसको कंपनी बोला जा रहा है, वो एक एक कमरे से बैठ के उसको चलाया जा रहा होता है, बस बात लोग तो कमरे का इस्तेमाल भी नहीं करते। सो ये म्यूजिक आता है आपको वीकली पैकेज परचेजिंग के ऊपर, ये हाई टोकन आपको वीकली आता है, जो परचेजिंग के ऊपर मिलता है वो अलग से है। ये एनएफटी आपको मिलता है यानी $2,500 का पैकेज लेते हैं, $2,500 इसमें डिपॉजिट करते हैं तो 5,000 एनएफटी आता है, 10,000 डालते हैं 20,000 एनएफटी आता है। ये एग्जैक्टली यूएसडीटी है। 12 अक्टूबर को प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, इसको आप स्टेकिंग पे डाल देंगे, इसके ऊपर कंपनी आपको रिवार्ड देगी, जो पैकेज होगा उस हिसाब से आएगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग से क्या क्या बेनिफिट हम ले सकते हैं। जो वैलिडेटर और वैलिडेटर प्रो है, अगर बिजनेस पैकेज के अंदर आप वैलिडेटर प्रो लेते हैं तो 50% प्रमोशन मिली हुई है, डिस्काउंट है सिर्फ हमारी कंपनी को, हमारी कंट्री को, अदरवाइज पूरी दुनिया में पूरी प्राइस इसकी जो है वो चार्ज होगी। दूसरी प्रमोशन, 5,000 वाला पैकेज, 10,000 वाला और 25,000 वाला आप कंपनी से फ्री में ले सकते हैं, अपने नीचे टीम बिल्ड करके, टारगेट पूरा करके। 8 लोगों को, 8 लोग हैं जिनमें से 3 हो चुके हैं, और 8 लोग ऐसे हैं जो $3,000 का सेल वॉल्यूम उनकी डाउनलाइन में होता है उनकी टीम में, तो 5,000 वाला पैकेज कंपनी की तरफ से मिलता है। $20,000 का सेल वॉल्यूम होता है तो वैलिडेटर मिलता है। $40,000 का सेल वॉल्यूम होता है एक मंथ में तो कंपनी की तरफ से वैलिडेटर प्रो मिलता है। ये प्रमोशन है हमारे पास वर्ल्ड वाइड, $1 लाख के ऊपर वैलिडेटर प्रो कंपनी दे रही है। अब साइंस क्या है, 5 लोग इनवाइट करें एक वीक में, वो अपने 5 करें, फिर उनके पाँच, 4,000 की टीम, 4,000 की टीम के ऊपर एक वैलिडेटर प्रो और $40,000, 30,000 कार के लिए, 10,000 नेटवर्किंग से जो आपको आने नेट कैश में, 40,000 नेट कैश डॉलर में, यानी 1 करोड़ प्लस की अमाउंट आपको नेट कैश में आ गई। 75 लाख का वैलिडेटर प्रो और 30 लाख का जो है वो वैलिडेटर आपने एक मंथ के अंदर हासिल कर लिया। कोई साइंस नहीं है, बिल्कुल हलवा है काम करना है इसमें। और फिर कार की रिवार्ड्स में आ गई है वो सारा कुछ। लेकिन दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग कौन सी है? स्टेकिंग का मतलब जो हम कमाई कर रहे हैं उसको स्टेकिंग बोलते हैं। तो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेकिंग कौन सी है? वो वैलिडेटर की है, पीओएस, डीपीओएस, प्लग एंड प्ले के वैलिडेटर्स। तो जिसके पास आ गया या जिसके पास है, आप उसको देख सकते हैं वो किस लेवल की इनकम जनरेट कर रहा है पर वीक। आपकी इनकम जो है वो पर वीक है, ठीक है। यहाँ पे सालों ये वो उस तरह का कोई सीन नहीं है कि इतने साल और इस डेट में ही आप विड्रॉल लेंगे, ऐसा कोई नहीं। पर वीक आपकी कैश है यहाँ पे, वो महीने का 20 करोड़ बनता है, 50 करोड़ बनता है, लेकिन आप पर वीक आपको मिल रहा है, आप उसको विड्रॉल करेंगे। सो अभी क्वेश्चन है किसी का, वो आप कर सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केटिंग के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर। सो
मैं माइक को 1 मिनट कर देता हूँ, माइक को जो है वो खोल सकता हूँ। जी, अच्छा, मैसेजेस हैं। वालेकुम सलाम। ब्लॉकचेन ये कैसे बोल रहे हो सर जी आप? ब्लॉकचेन के पास एप्लीकेशन है सर? जूम की लास्ट में अंडर होंगे सर। सर आप कब से वैलिडेटर बोल रहे हो? वैलिडेटर होता क्या है? अच्छा, माइक अनम्यूट करके, मुझे मैसेज की ठीक से समझ नहीं आ रही, माइक अनम्यूट करके आप बात कर सकते हैं। जी वारस साहब, आप माइक जो अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कंपनी का कोई नाम? डेफिनेटली मोज़ेक ब्लॉकचेन है, मैंने पीडीएफ शेयर की हुई है, उसमें नाम भी आ रहा था। मोज़ेक ब्लॉकचेन है जिसकी मार्केटिंग कर रही है नोवालास प्राइम, ये भी उन्हीं की साइड है। और जो रेफरल सिस्टम है, मार्केटिंग है, वो नोवालास हैंडल कर रही है। बाकी जो ब्लॉकचेन है उसकी अपनी वेबसाइट है। जी वारिस साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं।